राशि का आज शादी के बाद पहला दिन था। नींद खुलते ही आंखों में वही सपने तैर रहे थे कि आज सब उसे दुल्हन की तरह देखेंगे, प्यार करेंगे, हंसते हुए उसका स्वागत होगा और शायद सासू माँ भी उसके सिर पर हाथ फेरेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह आंखें खुली तो दरवाजे पर एक आवाज़ आई, कल से जल्दी उठ जाया करो, ये मायका नहीं है। राशि चौंक गई। उसे उम्मीद थी कि पहले दिन थोड़ा प्यार मिलेगा, थोड़ा अपनापन, पर पहले ही दिन ये सुनकर दिल जैसे सिमट गया। उसने सोचा शायद थकी होगी सासू माँ, थोड़ा समय लगेगा सब ठीक होने में। कुछ दिन बीते। राशि हर दिन पूरी कोशिश करती, घर के काम, खाना, कपड़े, पूजा, हर चीज़ समय पर करती, लेकिन सासू माँ की आवाज़ में कभी मिठास नहीं आई। मेरे बेटे के लिए अच्छे से बना करो, महंगे कपड़े हैं, हाथ से धोने पड़ेंगे, इतनी देर तक सोती क्यों हो, तेज तैयार हुआ करो, दिन भर क्या करती हो। राशि धीरे धीरे अंदर से थकने लगी थी। उसका पति मनोज बहुत अच्छा इंसान था, प्यार करता था, मुस्कुराकर पूछता सब ठीक है ना, पर उनके पास भी ज़्यादा वक्त नहीं होता। सुबह ऑफिस, शाम को थक कर घर आना और फिर माँ की नज़रों में ये ध्यान रखना कि पत्नी से ज़्यादा बात ना हो। राशि के हिस्से में आते थे कुछ मिनट, बस दो बातें, एक मुस्कान और फिर अकेले कमरे की खामोशी। उसने खुद से बात करना शुरू कर दिया। अब उसे आईना देखना अच्छा नहीं लगता था कि कभी अपने गहनों को छूती तो सोचती ये तो शादी वाले दिन के लिए थे, अब तो मैं बस घर के कामों में खो गई हूँ। एक दिन वह बीमार पड़ गई। तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था, फिर भी उसने रसोई संभाली। सासू माँ ने देखा और कहा, हमारे ज़माने में तो औरतें बच्चे पैदा करने के बाद भी चौका करती थी, बीमारी बहाना है काम से भागने का। मनोज ने चुपचाप दवा दी, लेकिन पास बैठने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस रात राशि बहुत रोई, तकिया पूरा भीग गया था। फिर उसने खुद को एक वादा किया, अब कोई शिकायत नहीं करूंगी, ना बोलूंगी, ना दिखाऊंगी, बस चुप रहूंगी। और वह चुप रहने लगी। एक दिन उसकी छोटी बहन रिया मिलने आई। उसने राशि को देखा, उसकी आंखों की चमक गायब थी, होठों पर कोई रंग नहीं था। रिया ने जाते जाते एक पर्ची राशि के तकिए के नीचे रख दी। उसमें लिखा था, दीदी चुप मत रहो, ये तुम्हारी जिंदगी है, अगर तुमने आवाज़ नहीं उठाई तो तुम्हारी पहचान खो जाएगी। प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हर बात सह लो, आत्मसम्मान भी जरूरी है, ये मत भूलो। तुम सिर्फ बहू नहीं हो, तुम एक इंसान हो, तुम्हें भी हक है कि कोई तुम्हें समझे, तुमसे प्यार करे और तुम्हें वह सम्मान दे जो हर इंसान को मिलना चाहिए। उस रात राशि ने वह पर्ची बहुत देर तक देखा, आंखें भर आई। सुबह फिर वही बात हुई, मेरे बेटे के लिए पराठा बना दो और कपड़े हाथ से धो देना। राशि ने पहली बार सासू माँ की आंखों में देखकर कहा, मम्मी जी खाना मैं बना दूंगी, लेकिन कपड़े मैं मशीन से ही धोऊंगी, हाथ से धोने से मेरी तबीयत बिगड़ती है। सासू माँ चुप हो गई। मनोज ने पहली बार सबके सामने कहा, माँ राशि कोई नौकरानी नहीं है, अगर वह थक जाती है तो हम सबको समझना होगा, सिर्फ बहू ही क्यों झुके। धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगा। अब मनोज हर रविवार को राशि को बाहर ले जाता, कभी एक कॉफ़ी, कभी कोई पुरानी हिंदी फिल्म। राशि ने फिर से आईना देखना शुरू किया। उसने रिया की चिट्ठी को फ्रेम करवा लिया और ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। राशि अब भी वही थी, पर अब उसकी चुप्पी आवाज़ बन गई थी। शायद वह आपकी पड़ोसन हो, आपकी बहन हो, या आप खुद हो, हर उस लड़की के लिए जो शादी के बाद अपनी पहचान खो देती हैं, जो सासू माँ की बातों को ही दिन का सच मान बैठती हैं, जो पति से दो पल की बात के लिए तरसती हैं, जो अपने सपनों को परिवार की इज्जत के नाम पर छोड़ देती हैं। ये कहानी उनके लिए है। शायद आज कोई और चुप है, पर कल उसकी भी चुप्पी आवाज़ बन जाए, बस यही उम्मीद है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।
धन्यवाद।